एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मेरे भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। नमस्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा सपना पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले पीओके को वापस भारत का हिस्सा बनाना है। अब यह इस बात से भी साबित हो गया है कि पीओके की वापसी को लेकर भारत के नेताओं ने बयानबाजी तेज कर दी है। देश के विदेश मंत्री एक हफ्ते के भीतर 2 बार पीओके को भारत में शामिल करने और पाकिस्तान को अवैध कब्जा छोड़ने के बयान दे चुके हैं। देश के रक्षा मंत्री और गृह राज्य मंत्री तक पीओके को लेकर आक्रामक है। पहले इस तरह के बयानात शीर्ष स्तर के मंत्रियों द्वारा नहीं दिए जाते थे, मगर अचानक से पीओके का मुद्दा गर्मा गया है। इसका साफ मतलब यही है कि मोदी सरकार ने पीओके की वापसी के लिए रणनीतिक बिसाते बिछाना शुरू कर दिया है, जिससे यह तय हो गया कि अब जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और भविष्य में पाकिस्तान के साथ बातचीत के केंद्र में पीओके रहेगा। सब कुछ एक प्री प्लानिंग के तहत होता दिख रहा है, जिसे पाकिस्तान के फटीचर नेता अभी भी समझने की कोशिश में है, पर उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है। यही कारण है कि वे भारतीय नेताओं के बयानों पर खामोश हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस बयान को हाईलाइट करके खूब गदैया नृत्य करके दिखाया, पर किसी मुल्ला ने इस खेल को पकड़ लिया। उसने अपने देश को नसीहत देते हुए कहा कि वह भारत की साजिश का शिकार हो चुके हैं। विदेश मंत्री और फारूक अब्दुल्ला की बयानबाजी भारत की एक रणनीति का हिस्सा है। भारत ने बड़ी चालाकी से कश्मीर मुद्दा पीओके पर डाइवर्ट कर दिया है। अब्दुल्ला फैमिली तो कभी भी पाकिस्तान समर्थक नहीं रही। फारूक के बयान का मकसद पाकिस्तान को उकसाना और पीओके को हाईलाइट करना है, ताकि इस मुद्दे पर इस्लामाबाद चुप्पी तोड़े और वह भी बयानबाजी शुरू कर दे। यही कारण है कि फारूक ने पाकिस्तान के परमाणु बम की बात की। फारूक जानते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत परमाणु बम है, जिस पर वह हमेशा ही तहमत फाड़ता है। उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान के परमाणु बम का जिक्र किया, पर लगता यूं है कि मदरसा मुल्क तय नहीं कर पाया कि फारूक अब्दुल्ला की साइड है और वह पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हैं या मोदी की रणनीति को धार देने की कोशिश में है। पाकिस्तान यह भी जानता है कि अब्दुल्ला फैमिली के बीजेपी से रिश्ते ठीक ठाक रहे हैं। पीएम मोदी और फारूक अब्दुल्ला के बीच भी अच्छी केमिस्ट्री है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब्दुल्ला परिवार ने ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी ने एक योजना के तहत घाटी में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं, यानी मोदी तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो फारूक अब्दुल्ला या उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे पीओके की राह को और आसान किया जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर को वापस भारत में मिलाना अगर आसान नहीं है तो नामुमकिन भी नहीं है। पीओके कभी भी अपनी मर्जी से भारत में शामिल नहीं हो पाएगा। जैसे कि देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं, भारत को अपने भूभाग को वापस लेने हेतु सैन्य बल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। खुद पाकिस्तान ने सैन्य बल के द्वारा ही कश्मीर के इस टुकड़े पर कब्जा जमाया था। पाकिस्तान 80 के दशक से जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी साजिशों को अंजाम देता रहा। पहले पाकिस्तानी हुक्मरान यही सोचते थे कि घाटी के लोग खुद ही पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे, लेकिन भारत ने कठोर कार्रवाई करके पाकिस्तानी योजनाओं को विफल कर दिया। पाकिस्तान वाली एक गलती भारत पीओके में नहीं दोहराएगा। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी सैन्य बल मौजूद है, जो वहां भारत में विलय की मांग को सख्ती से कुचल देंगे। यहां उठने वाले किसी भी विद्रोह को पाकिस्तान दबाने का दम रखता है, पर एक इलाका है जो पाकिस्तान की दुखती रग है। वो इलाका पाकिस्तान की जान कहा जाता है। अगर भारत उसे पाकिस्तान से अलग कर देता है तो मदरसा मुल्क पूरी तरह से घुटनों पर आ जाएगा। यह इलाका पाकिस्तान का अशांत प्रांत बलूचिस्तान है। इसी प्रांत से होकर पीओके के भारत में विलय का रास्ता गुजरता है। भारत को सबसे पहले बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना पड़ेगा। बलूचिस्तान के पास पूरे पाकिस्तान का 40% से ज्यादा गैस प्रोडक्शन है। इस इलाके में कॉपर और सोना पाया जाता है। यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का बड़ा हिस्सा इसी इलाके से गुजरता है। गवादर बंदरगाह भी इसी इलाके में पड़ता है।
हालांकि पाकिस्तान यहां से हासिल प्राकृतिक संसाधनों का 5% भी बलूचिस्तान में नहीं लगाता है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो पाकिस्तान लगभग तबाह हो जाएगा। उसका पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कमाई का बड़ा स्रोत नहीं रहेगा। यानी पीओके को वापस लेने से पहले पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करना जरूरी है। सेना को मुजफ्फराबाद तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान का बर्बाद होना आवश्यक है, क्योंकि पीओके हासिल करने का एक ही रास्ता जंग है, और वो भी भयंकर जंग। इसके लिए जहां भारत को अपनी मौजूदा ताकत और क्षमता को बढ़ाना होगा, वहीं पाकिस्तान की रीढ़ पर आर्थिक चोट करनी पड़ेगी। भारत के हिस्से पर पाकिस्तान और चीन ने सैन्य बल से ही कब्जा किया था। उसे सिर्फ सैन्य बल से ही भारत वापस हासिल कर सकता है। इसमें किसी तरह की कानूनी बाध्यता नहीं है। पीओके भारत का भिन्न अंग है और यह पूरी तरह सही है, लेकिन पीओके कश्मीर में भारत के विकास को देखकर खुद भारत में मिल जाएगा, यह पूरी तरह गलत है। अभी भारत अपने इतिहास में सबसे मजबूत है। सरकार पूरी तरह सक्षम है और वह कड़े फैसले ले सकती है। इसके पहले की सरकारें ऐसी बिल्कुल नहीं थी। राजनाथ सिंह का परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर बयान आया था, जो यह दिखाता है कि भारत दुश्मन को जवाब देने में कितना सक्षम है। पीओके में अभी तक पाकिस्तानी सेना के अलावा पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है। न तो वहां पाकिस्तान की करेंसी है और न डाक टिकट है और न पाकिस्तान का झंडा है। संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व प्रधानमंत्री पीओके को भारत का हिस्सा बता चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने भारत मध्य यूरोप आर्थिक गलियारे पर एक वीडियो में एक नक्शा दिखाया था, जिसमें पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया है, और यह पूरी तरह सच भी है। मोदी सरकार जानती है कि पीओके पर बात करने से सिर्फ एक ही फायदा मिलेगा, वह यही कि गेंद जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चली जाएगी, ताकि कल भारत पीओके की वापसी के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू करे तो दुनिया में इस कार्रवाई को सही साबित किया जा सके। मोदी सरकार ने अपने चुनावी वादे, जिनमें राम मंदिर, 3 तलाक, सीए और धारा 370 शामिल थे, सभी पूरे कर लिए हैं। अब इस सरकार के पास राष्ट्रीय स्तर का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सरकार पूरा फोकस गुलाम कश्मीर पर कर रही है। प्रधानमंत्री का इसे भारत में मिलाना सबसे बड़ा सपना है। पीएम मोदी का पीओके की भारत वापसी का प्लान बहुत ही बड़ा है। वे जब भी कुछ बड़ा करते हैं तो अचानक नहीं करते हैं, सालों पहले से उसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। पीओके पर सरकार कितनी गंभीर है, यह इसी से समझा जा सकता है कि सालों से डिप्लोमेटिक लेवल पर काम हो रहा है। देश की संसद से लेकर यूएन तक में पीओके की वापसी का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान को कब्जा छोड़ने और पीओके खाली करने को कहा जा रहा है। पाकिस्तान बेचैन और सन्नाटे जैसी स्थिति में है। भारत ने उसे बुरी तरह से उलझा दिया है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह करे तो क्या करे। यही वजह है कि आज वो पूरी तरह खामोश है। वहीं बलूचिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां अलगाववादियों ने उसके खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। यानी मोदी का अगला कार्यकाल पाकिस्तान के लिए बेहद बुरा होने वाला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।